हेलो एवरीवन, मैं हूं वंदना झा और स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन स्कूल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो कुछ और नहीं, बस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स फिल होते हैं। अब सबसे पहले हम ये एक रफ स्ट्रक्चर है लाइसोसोम की। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको ड्राइंग में। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे रहते हैं और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं। ये कहाँ से आते हैं ये मैं अभी आपको क्लियर करूँगी वीडियो में। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहाँ से आता है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसके पोजीशन को समझेंगे तो हम आगे समझ पाएंगे कि क्या होता है। ये जो सैक है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स फिल रहते हैं, ये एक तरफ से गोल्गी कॉम्प्लेक्स से जुड़ा होता है और दूसरी तरफ से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्योंकि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ लिया है कि जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो आरईआर पर ही होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही होता है। तो इसलिए ये एक तरफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड रहता है और दूसरी तरफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। अब ये क्यों है ये अभी क्लियर करती हूँ मैं आपको। गोल्गी कॉम्प्लेक्स आप हमको पता है कि ये पैकेजिंग और डिस्पैच का सेंटर है। तो इसमें सैक्स और या वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो लाइसोसोम है ये और कुछ नहीं है, ये एक तरह का वैक्यूल ही है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जब प्रोटीन का पैकेजिंग और सिंथेसाइज होता है, मॉडिफिकेशन होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, तो ये सैक बनाते हैं, वैक्यूल्स बनाते हैं। जैसे हमको पता है कि वैक्यूल्स, छोटे छोटे वैक्यूल्स बनते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स में और वो वैक्यूल्स जो है सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो कुछ वैक्यूल्स ऐसे रहते हैं जिनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स फिल रहते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स फिल रहते हैं, यही वैक्यूल जो है कहलाते हैं लाइसोसोम। ये हाइड्रोलिटिक वैक्यूल्स विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर कॉल्ड लाइसोसोम्स। अब ये लाइसोसोम का आरईआर के पास भी अटैच रहना क्यों कंपल्सरी है? क्योंकि हमको पता है कि एंजाइम जो है वो कुछ और नहीं, वो प्रोटीन का ही दूसरा फॉर्म है। तो प्रोटीन कहाँ सिंथेसिस होता है? हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है आरईआर पे। तो इसलिए ये एक तरफ से गोल्गी कॉम्प्लेक्स और दूसरी तरफ से आरईआर के बीच में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। इसके एक तरफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स और दूसरी तरफ आरईआर प्रेजेंट रहते हैं। अब हम थोड़ा इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफाइन करते हैं। आपको पता है कि हमारे सेल में हर एक सेकंड में जो है 37,000 बिलियन रिएक्शंस होते हैं। 37,000 बिलियन रिएक्शन होते हैं विद इन अ सेकेंड इन आवर सेल। अब ये सेल इतने रिएक्शंस करता है तो ये अपने प्रोडक्ट्स बनाता है, पर उन प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ साथ वेस्ट भी फॉर्म हो जाते हैं। अब ये वेस्ट अगर सेल के अंदर हमारे रह गए तो क्या होगा? सेल जो है उससे नुकसान होगा, ये डैमेज हो सकते हैं। तो इससे बचाने के लिए एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि हमारे घर में कुछ भी इंसेक्ट्स आ जाते हैं या कुछ ऐसे हार्मफुल आ जाते हैं तो हम घर को डिसइंफेक्ट करते हैं या फिर हम उसको पेस्टिसाइड का यूज़ करके इंसेक्ट्स को भगाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल यही काम करता है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। इसे सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कहते हैं क्योंकि ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स से फिल्ड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हम इसका नाम देख लेते हैं। लाइसोसोम नाम में ही हमें पता चल जाता है कि ये क्या है। यहाँ पर लाइसिस का मतलब, जब हम इसके नाम का ब्रेक डाउन करते हैं तो लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन।
लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन, और सोमा का मतलब होता है बॉडी। मतलब लाइसोसोम्स जो हैं ये बॉडीज हैं विच ब्रेक डाउन lysosomes are the bodies which break down organic materials. अब ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो है वो इंट्रासेल्युलर भी हो सकते हैं और इंटरसेल्युलर भी हो सकते हैं। इंट्रासेल्युलर भी हो सकते हैं और इंटरसेल्युलर भी हो सकते हैं ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, अब मान लीजिए ये कैसे वर्क कैसे करेगा। तो अगर मान लीजिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मान लीजिए कि ये किसी सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर लाइसोसोम है प्रेजेंट। अब ये कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, मान लीजिए कि बैक्टीरिया, इसमें एंटर हुआ, इसके अंदर एंटर हुआ, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन्वेड करने के लिए यहाँ पर ऐसे वैक्यूल के फॉर्म में आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और ये वैक्यूल जो है वो लाइसोसोम के साथ, यहाँ पर लाइसोसोम आ जाता है। अब ये बैक्टीरिया जैसे ही वैक्यूल के फॉर्म में अंदर जाता है, यहाँ पर लाइसोसोम प्रेजेंट रहता है विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब ये लाइसोसोम जो है और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ये वैक्यूल और ये वैक्यूल है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया वाला है या फॉरेन जो भी है पार्टिकल है, इसके ऊपर जो है ये लाइसोसोम एक्ट करता है। ये लाइसोसोम है, ये इसके ऊपर एक्ट करता है और ये आपस में कंबाइन कर जाते हैं। ये आपस में इस तरह से कंबाइन कर जाते हैं। तो जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो जो है इसको, फॉरेन मटेरियल को इसके साथ जो है ये एंजाइम्स जो हैं इनको डाइजेस्ट करने लगते हैं। ये एंजाइम्स जो हैं इनको डाइजेस्ट करने लगते हैं, फॉरेन मटेरियल्स को डाइजेस्ट करने लगते हैं यहाँ पर, और ये फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करके इसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं, इसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं इस तरह से कि कुछ ये सेल के लिए हार्मफुल ना हो सके। ये बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या कोई भी फूड कंपोनेंट हो जो कि सेल को जिसकी नीड नहीं है, या जो सेल के लिए हार्मफुल चीज़ है, वो लाइसोसोम उसके ऊपर रिएक्शन करता है और उसके एंजाइम्स जो है उस चीज़ को जो है डाइजेस्ट कर लेता है। इस तरह के डाइजेशन को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। इस तरह के रिएक्शन को, जब एंजाइम जो है फॉरेन पार्टिकल पर रिएक्ट कर रहा है और उसको डाइजेस्ट कर रहा है, तो इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। इस फंक्शन को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। अब क्या होता है कि कभी कभी सेल के अंदर जो है ऑर्गेनल्स, जैसे हमको पता है कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के ऑर्गेनल्स। तो वो क्या करते हैं कि कभी कभी वो मतलब उनका फंक्शन ख़त्म हो जाता है, या ऑर्गेनल्स किसी तरह से डैमेज हो गए, किसी तरह से अगर डैमेज हो गए, तो ये क्या करता है, लाइसोसोम क्या करता है, यहाँ पर लाइसोसोम आता है और इसे भी अपने रिएक्शन के थ्रू, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के थ्रू इसे भी एनगल्फ कर जाता है, इसको एनगल्फ कर जाता है, और ये प्रोसेस भी कहलाती है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेल की, कि मान लीजिए सेल जो है किसी भी वजह से डैमेज हो गया, चोट लग गई, कट लग गया, कुछ ऐसा हुआ और सेल डैमेज हो गया, तो ये सेल जो है ये डैमेज अगर हो गया तो ये अदर सेल्स के लिए हार्मफुल हो जाता है, और ये इन्फेक्शंस फैलने के चांसेस बहुत रहते हैं। सेल अगर डैमेज हो गया तो वो अदर सेल्स को हार्म करेगा और इन्फेक्शंस फैलाएगा।
तो इस कंडीशंस में लाइसोसोम क्या करते हैं, ये बर्स्ट हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से जो इसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो स्कैटर हो जाते हैं। कहाँ, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में स्कैटर हो जाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स साइटोप्लाज्म में स्कैटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सेल जो है इसके स्कैटर होके और ये सेल को जो है एनगल्फ कर लेते हैं। और इस प्रोसीजर को कहते हैं ऑटोफेगी। ऑटोफेगी, अपने आप को खाना। ऑटोफेगी का मतलब होता है खुद को डाइजेस्ट कर लेना। तो ये लाइसोसोम में ये प्रॉपर्टी होती है कि जब कुछ हार्मफुल, या तो वो फॉरेन कंपोनेंट हो या फिर खुद ही डैमेज सेल हो, वो सब चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकता है। और चूंकि ये सेल को भी ऑटोफेगी के मीडियम से एनगल्फ कर सकता है, इसलिए इसका एक नाम बहुत ही जो फेमस है, सुसाइड बैग। सुसाइड बैग कहते हैं इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है, सुसाइड बैग ऑफ सेल। ये ज़रूर ही याद करना है, क्योंकि ये इसका सुसाइड बैग ऑफ सेल जो है वो लाइसोसोम का स्पेसिफिक निकनेम आप कह सकते हैं, स्पेसिफिक निकनेम है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे सेल के अंदर लाइसोसोम का क्या फंक्शन है और ये कितना ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये सेल को हार्म होने से बचाता है। तो आगे से याद रखिए, जब भी इन्फेक्शंस हो, आपके शरीर, आपके सेल का लाइसोसोम उससे लड़ने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहता है। आशा करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।